जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगतों का शुक्राना गुरु जी। सभी संगतों को भी शुक्राना। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मन जाप करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे हर पल के लिए, हर सांस के लिए, मेरे जीने के लिए, मेरी मौत पर हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। मेरी ये लाइफ, मेरा ये जीवन, हर पल गुरु जी आपकी देन है। सब कुछ आपका दिया हुआ है। मैं तो कल भी भिखारी थी और आज भी भिखारी हूँ और आपके प्यारी सी बेटी में आपकी का शुक्राना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बहुत प्यार करती हूँ, कहना भी बहुत मुश्किल है। आपसे तो सभी प्यार करते हैं, कैसे ना करें। आप हैं ही इतने प्यारे, बहुत मुश्किल हो जाता है। याद ही नहीं रह पाता। वो एक होता है ना कि पिता तो अपने बच्चों को सब कुछ दे देता है और बच्चे हर पल भूल जाते हैं। वही हाल मेरे साथ भी होता है कि आपने मुझे दिया तो सब कुछ और मैं भी आपका दिया हुआ प्यार ले करके बस भूलती जा रही हूँ। गुरु जी सॉरी के लिए आपको तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मैं मुझे माफ़ कर देना। मेरी इन छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देना। मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरा साथ मत छोड़ना। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरे संगी, मेरे साथी, सब कुछ। जब मैं परेशान होती हूँ आपको मेरी परेशानी दिखती है। जब मैं रोती हूँ तो आपको मेरे आंसू दिखते हैं। मेरे रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं, पर आपको पड़ता है। आपका तुरंत जवाब आता है। कुड़ी रोए ना कर, मुझे तकलीफ होती है। तू रो करके मुझे तकलीफ देती है और मैं उसी पल हंसने लग जाती हूँ। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। गुरु जी को तकलीफ होती है, मैं नहीं रोऊंगी। मुझे तकलीफ भी होती है, मुझे रोना भी आता है, तो भी मैं नहीं रोती हूँ।
मैं खुश होकर के अपने आंसू पोंछ लेती हूँ। गुरुजी है मेरे साथ, मेरा भगवान है मेरे साथ, मैं किस लिए रोऊं? तकलीफें तो आनी और जानी है। हर पल एक जैसा नहीं होता, जैसे सुख होता है वैसे दुख होता है, जैसे दुख होता है वैसे सुख भी होता है। रात दिन की तरह ये पल हैं जो आते जाते रहते हैं, पर एक गुरुजी का साथ है जो हमेशा हमेशा बना हुआ है। रात में सोती हूँ तो गुरुजी को गुड नाइट कह के सोती हूँ, सुबह उठती हूँ तो गुरुजी को गुड मॉर्निंग कह के उठती हूँ। जय गुरुजी। अगर कभी भूल जाऊं तो झटके देकर याद दिला देते हैं। आज भूल गई अपनी गुरुबा को, मैं नहीं भूल सकती गुरुजी। जिस पल से आपने मुझे इस चीज का एहसास कराया, मैं हूँ तेरे साथ, मैं उस पल से हर पल, जब तक भी मेरी जर्नी चल रही है इस जीवन में, कभी नहीं भूलूंगी मैं, कभी भी नहीं। भूल जाऊं वैसे अगर कोई बीमारी हो जाए और मैं भूल जाऊं ना, मुझे झटके से याद दिला देना। जैसे हमेशा नींद में सोती हूँ, कभी सत्संग सुनती रहती हूँ और मुझे नींद आ जाती है तो आप उठा देते हैं, ऐसे ही आप मुझे बस याद दिला देना, मुझे भूलने मत देना। एक आपका ही साथ तो है जो सबसे प्यारा है, सबसे। जब मैं किसी और से प्यार की उम्मीद करती हूँ तो रोती हूँ, पर आपका प्यार तो मुझे हंसी देता है, खुशी देता है, एक ऐसी गुदगुदी देता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। सत्संग सुनते सुनते पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आने लग जाती है। सुनना चाहती हूँ पर फिर भी मुझे नींद आ जाती है। उसके लिए सॉरी गुरुजी। मैं दोबारा भी शुरू करती हूँ फिर भी नहीं सुन पाती हूँ। आपको गुस्सा आता है, डांटो मुझे, इसी लायक हूँ मैं, और डांट डांट के मुझे सुधार दो। मैं सुधरना चाहती हूँ और आपके पास रहना चाहती हूँ, आपकी छाँव में रहना चाहती हूँ। जय गुरु जी। और मैं इतनी बिजी नहीं हूँ गुरु जी, मैं तो इतनी फ्री हूँ, जब आप आओगे तो आपका स्वागत करना चाहती हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपने मुझे गुरु पूर्णिमा पर बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। वो एहसास कराया कि एक बेटी अपने घर जाती है तो उसका स्वागत कैसे होता है। मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया ना आपने दिया। मुझे डर लगता था, उस डर से आपने बचाया। मैं तो खो जाती हूँ आपके अंदर, जब आपका स्वरूप देखती हूँ खो जाती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, नहीं बोलना है। अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो मुझे संगत जी पहले ही माफ़ कर देना, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। पर ये मेरे दिल की फीलिंग है और मैं दिल से बोल रही हूँ। मैंने पहले ना लिखा है इस सत्संग को, नहीं, बस मेरे मन में भाव आ रहे, मैं अपने आप ही बोल रही हूँ। बस मैं खो जाती हूँ आपका स्वरूप देख कर भी, कहीं पे भी देखती हूँ बस खुश हो जाती हूँ। आपका चेहरा देख करके हंसी आ जाती है मुझे बहुत। मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे आपका शुक्राना करूँ। आप कहते हैं आप शुक्राना करो, मैं कैसे करूँ? मैं तो खो जाती हूँ। रिकॉर्डिंग भी चालू करूँ ना तो मैं बोल करके चुप होना शुरू कर देती हूँ। एक बार में मुझसे होता ही नहीं है कभी वो शुक्राना कर पाऊँ। मैं लिखती भी हूँ ना तो 2 पेज में खराब कर देती हूँ, फिर मैं वापस रिकॉर्ड करती हूँ। हर चीज़ आपने दिया, मेरा फ़ोन खराब हुआ, मुझे दूसरा फ़ोन अरेंज करवाया आपने, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। मेरी तबीयत खराब हुई, उसका भी शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी का तबीयत खराब हुआ, मैंने उसके लिए भी आपसे अरदास की और आपने वो भी सुन ली। मेरी मम्मा को भी न्यू लाइफ दी आपने। अभी उनके फेस पे पहले से अटैक हुआ था, उसका वो इलाज करा रहे, उसमें कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट में। आपने उसे बहुत बड़ी बीमारी से, बहुत बड़े दर्द से, बहुत बड़े झटके से बचाया गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू।
बहुत बड़ा थैंक यू। धन्यवाद गुरुजी। आप मुझे हमेशा सत्संग सुनवाते हैं कि सुखमनी साहब कर, जपजी साहब कर। मैं करती हूँ, फिर कभी छूट जाता है, फिर आप मुझे अगले सत्संग में फिर वही सुनवाते हो, तो छोड़ती क्यों है? जपजी साहब क्या कर, मन से आप में वो ताकत है। बताए मुझे गुरुजी, मन से आप में बहुत बड़ी ताकत है। मैं मंत्र से आपके ही बदौलत बची हुआ ना। मुझे आसपास ऐसा लगता था कि मेरे पास आसपास में पता नहीं कितनी कितनी शोर खड़ी हुई है, मैं चल नहीं सकती। मैं दीवारों की तरफ देखती थी, मुझे वो सोल्स ऐसे देखती थी, वो फाड़ फाड़ करके आंखें बड़े कर करके मुझे इतना डराती थी। और मैं मंत्र जाप चला करके ही अपने घर में रहती थी। मुझे बहुत डर लगता था, और आपका वो मैसेज आया तो डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अब मुझे अगर वो शोर वगैरह दिखती हुई ना दीवारों में, दरवाजों में, खिड़कियों पर, मैं नहीं डरती, मुझे उनसे डर नहीं लगता। मेरे घर में नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मुझे सब पता चल रहा है, लेकिन मुझे अब डर नहीं लगता। मेरे पापा हैं, मेरे गुरुपा हैं, मैं क्यों डरूं? क्यों डरूं? जब आप हो तो मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ, मेरे अंग से, मैं क्यों डरूंगी? मैं नहीं डरूंगी। मेरा अगर बुरा वक्त भी आया है, मैं उसे भी काट लूंगी। गुरुजी हर पल पहले ही बता देते हैं, डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरा बुरा वक्त है, तेरे साथ हूँ, हंस करके काट लेगी। हंस के काटूंगी गुरुजी, बिल्कुल हंस के काटूंगी। अच्छा दौर गया तो बुरा दौर भी जाएगा, फिर अच्छा दौर आएगा, और मुझे नहीं भूलना आपको। जय गुरुजी। फिर आप भी मुझे मत भूलना, अगर मुझसे गलती हो जाए ना तो कान पकड़ करके मुझे सुधार देना, तो मुझे बोलना नहीं, मुझे छोड़ना नहीं। कोई नहीं था ना गुरुजी, मौत के पास से आई हूँ आपके पास। मौत के पास से कोई एक बार मरता है। मैंने अपनी मौत को कई बार देखा है, कई बार डरी हूँ, कई बार मदद मांगा मैंने सबसे, मैं बोल भी नहीं पाई, मैं कह भी नहीं पाई, पर आपने मुझे वहां से खींचा है, आपने वहां से मुझे खड़ा किया है। डिप्रेशन क्या होता है मैं जानती हूँ, मैंने देखा है उस दर्द को, मैंने सहा है उस दर्द को। सब मेरा मजाक आज भी उड़ाते हैं, पर मैंने झेला है उस जिंदगी को। अगर कोई हो उस मुसीबत में तो अपने परिवार के साथ अपनी परेशानी को शेयर कर लेना, गुरुजी के साथ अपनी परेशानी को शेयर कर लेना। जिस सब चीज, सब हर मुसीबत के समय में सबके साथ रहते हैं, जब भी उस दर्द को याद करते हो बहुत तकलीफ होती। नहीं रोऊंगी गुरुजी, नहीं रोऊंगी। छोटी छोटी गलतियां होती है गुरुजी, कोशिश कर रही हूँ सुधारने की। बस एक है, मेरे अंदर बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा, उसकी अरदास कर रही हूँ। मेरे अंदर से गुस्सा खत्म करने की कोशिश करना गुरुजी। टाइम लगेगा मुझे पता है, पर मेरे अंदर से गुस्से को खत्म कर देना, क्योंकि ये गुस्सा मेरे लिए सही नहीं है, मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है। मैं अपने गुस्से में अपने बच्चे को बहुत बुरी तरीके से पीट देती हूँ, मैं नहीं चाहती उसे मारना। इसलिए आपसे इतनी सी अरदास है, मेरे गुस्से को कम करवाने की कोशिश करना मुझे, किसी अरदास से बस। और मैं शुक्राना अपनी मर्जी से करती रहूँगी गुरुजी, आपको कहना नहीं पड़ेगा। मैं कोशिश करती हूँ। मेरा फोन खराब हो गया था गुरुजी, मैंने किया था, बस पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। उसके अगले दिन मैंने शुक्राना शेयर अपलोड किया था, उसके बाद अगले दिन ही फ़ोन खराब हो गया। फिर मैं दूसरा फ़ोन लेके आई, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। अपने मेरी थायराइड की दवाई छुड़वाई, और फिर भी मुझे लगता है मुझे फिर भी थोड़े से थायराइड का सिम्टम है, तो मैं अभी भी थोड़ा थोड़ा भूल जाती हूँ।
पर आपने मुझे मना किया, इसलिए मैं वो दवाई नहीं खाती। मैं जल प्रसाद लेती हूँ, कभी लेती हूँ कभी भूल जाती हूँ वो लक्कड़ों में, और घबरा बहुत जल्दी जाती हूँ। छोटी सी बच्ची भी नहीं हूँ, पर बचपना है मेरे अंदर। आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया ना, नहीं तो इससे पहले मुझे आदत नहीं थी ऐसे बचपना दिखाने की। ये गुरुजी ऐसा प्यार अपने सभी संगतों से करना, सभी संगतों से करना। और ये भैया जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं ना, उनकी भी अरदास आप जरूर कबूल करना। उनसे भी मेरे जैसा ही बहुत प्यार करना। भैया बहुत अच्छे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा आपका। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने बहुत कुछ बख्शा है, रोज़ बख्श रहे हैं, रोज़ दे रहे हैं कुछ ना कुछ, रोज़ नई ब्लेसिंग, रोज़ मुझे ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना। गुरु जी ने मुझे हमारे घर में एक नया मेहमान भेजा है। हमें गुरु जी ने एक पपी ब्लेस किया है। मैंने अपने बेटे को उसके बर्थडे पे एक पपी लेके दिया है, शिट्ज़ू, जो कि इतना प्यारा है, टॉय ब्रीड है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसको खुश देख के, बच्चे को अपने खुश देख के। और मुझे लग रहा था पहले कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, लेकिन गुरुजी ने इतनी हिम्मत बख्शी है कि आने से ही उसके इतने घर में रौनक आ गई है। सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वो सेवा मुझे गुरुजी ने बख्शी है और मैं गुरुजी की आज्ञा से बहुत अच्छे से निभाऊंगी। गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे, मैं बहुत अच्छे से उसको पूरा वो दूंगी। वो अभी सिर्फ 40 डेज़ का है और हम उसको एक छोटे बच्चे की तरह ही पालना पड़ता है। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सेकंड, मेरे गुरुजी में मेरे फादर इन लॉ को भी एक्सीडेंट हुआ था उनका, और गुरुजी उसी टाइम मुझे सत्संग सुनवा रहे थे कि बहुत बड़ा कष्ट आना है कुड़िए। उसके अगले दिन गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तेरे फादर की लाइफ मैंने ब्लेस कर दी है, बहुत लाइफ लंबी कर दी है। शुक्राना मेरे गुरुपा का, हर पल शुक्राना। गुरुजी हमसे ही नहीं, हमारे जुड़े हुए सभी लोगों से जुड़ जाते हैं कितनी जल्दी, चाहे कोई उनको माने चाहे ना माने। अगर फैमिली का एक बंदा भी उनकी संगत है, उनका प्यारा भक्त है, उनको पूज रहा है, उनके पास जा रहा है, तो गुरुजी इतने प्यारे हैं कि पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना। और गुरुजी ने अभी मुझे रिसेंटली मैसेज दिया कि कुड़िए तेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ था, जो कि मैंने काट दिया है। मैंने उसको नई लाइफ ब्लेस करी है। तुझे सुहागन होने का, मैंने सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है और मैंने अपना ये फ़र्ज़ पूरा किया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना। इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देने का बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कितने प्यारे हो आप मेरे गुरुपा। रोज़ एक नई ब्लेसिंग, रोज़ एक नया सत्संग बन गया रहे हो मेरे गुरुपा। शुक्राना, भाई पर शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज गुरुजी ने जब मैं खाना बना रही थी तो जैसे सर्विस स्पून रखते हैं ना प्लेट में, कि ठीक है जब तक करछी हम घुमाते घुमाते फिर रख देते हैं, तो वो जो हल्दी और तेल का जो मिक्सचर से जो येलो, उससे ना प्लेट में आप मानोगे, मैंने एकदम से मेरा ध्यान गया। ध्यान क्या गया, गुरुजी खुद ही दिखाते हैं, उसमें ओम बन गया था। इतना प्यारा, मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी आप कहीं भी कुछ भी ब्लेसिंग दे सकते हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी
जगह जगह मुझे हार्ट की ब्लेसिंग देते हैं। हार्ट बना हुआ आ जाता है, कहीं पे भी कुछ भी कहीं पे भी दिख जाता है हार्ट बना हुआ। हम गुरुजी को प्यार भेजते हैं, गुरुजी हमारा प्यार हमें वापस भेजते हैं। बहुत 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 प्यारे हैं गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी सत्संग जो भी संगत ये सत्संग मेरा सुन रही है, गुरुजी सबको ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। आपसे गुरुजी यही अरदास है कि हमें इस कीचड़ से निकाल लो मेरे गुरुपा, हमें इस कीचड़ से निकाल लो, बख्श दो मेरे गुरुपा, हमारी गलतियों को बख्श दो। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, अपनी सेवा बख्शते रहो मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ जी, गुरुजी का एक और मैसेज आया था कि कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा। मैं जहाँ तक जज कर पा रही हूँ, मैंने जहाँ तक ठीक समझा, मुझे लगा कोई आया था, वो अगर गुरुजी का रूप था तो मैं गुरुजी, क्या मैं ठीक समझ रही हूँ? क्या मुझे आप ब्लेस करके गए हो ना, मेरे घर आए थे ना? शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी को अनंतन अनंतन शुक्राना। गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी आज ही की बात है, मेरा गीज़र ख़राब हो गया है, तो आज सावन का 3रा सोमवार है, मुझे नहाना था, तो मैंने सोचा कि गैस पे गर्म पानी करने रख दूँ। बेटे का टिफ़िन बना रही थी, उसको मैं पूरी तल रही थी। और मेरा 3 चूल्हे वाला गैस है, लेकिन लास्ट वाला ख़राब है, तो बीच वाले पर मैंने बड़ी तपेली पानी भर के रखा, और फर्स्ट वाले पे मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने रखा, पूरी तल रही थी। तो दोनों पास पास बिल्कुल सटे सटे हुए रखे थे। तो क्या वो संगत जी, अब पानी कितना उबला कितना नहीं, कितना गर्म हुआ, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मेरा तो बस यही मन लगा था कि मैं पूरी बना दूँ, जल्दी टिफ़िन पैक करके दे दूँ, वैन आ जाएगी। अचानक क्या हुआ, पानी की आवाज़ आई, तो देखा वो तपेली का खुलता हुआ उबलता हुआ पानी कढ़ाई में चला गया, गरम तेल में। मतलब पानी भी उबलता हुआ खोलता हुआ, और कढ़ाई का तेल भी खोलता हुआ। बाप रे, मैंने तुरंत गैस बंद कर दी और गुरुजी का ध्यान किया। संगत जी, इतना डर गई थी मैं कि आप सोचो कि खोलते हुए तेल में अगर पानी के छींटे पड़ जाए तो आग लग जाएगी, तेल छितर बितर हो जाएगा। और जिसमें उबलता हुआ पानी, बाप रे, मैंने गैस बंद करी। बहुत देर तक तो तेल आवाज़ करता रहा। मैंने फटाफट तपेली दूसरी जगह करी, गुरुजी का शुक्राना करा। आज कोई बहुत बड़ी होनी थी जो बिल्कुल गुरुजी ने जरा से मैं काट दी, नहीं तो पूरा किचन पूरा तेल उड़ जाता। मतलब सबसे बड़ी बात है कि मैं तो पूरी तरह से जल जाती संगत जी। आप इमेजिन करिए कि गरम भूनते हुए तेल में गरम पानी आते ही गया संगत जी। मेरा दिमाग नहीं चला कि मैं कढ़ाई हटा दूँ। तपेली तो बहुत ज़्यादा भारी थी और बहुत बड़ी तपेली थी, पर कढ़ाई मेरी हल्की थी, तो पानी आते ही गया। मतलब संगत जी, कितने आश्चर्य की बात है कि वो गर्म पानी कढ़ाई में आते ही गया, लेकिन वो कहाँ चला गया समझ भी नहीं आता है। अगर एक बूंद भी गर्म तेल में अगर पानी तो छींटे पड़ जाए तो बहुत देर तक आवाज़ आती है और तेल हाँ उचटता है। लेकिन वो तो इतना सारा पानी गया, क्योंकि वो तपेली पूरी तरह से कढ़ाई पर टिकी थी और जितना पानी उबल चुका था वो उफन के उसी में जा रहा था। संगत जी, इतना घबरा गई थी मैं, लेकिन इतना सारा पानी गया तेल में, पर कहाँ गया तेल में से पता नहीं। इस सब गुरुजी की, मैं हरे गुरुजी को मैं अनंतर शुक्राना करती हूँ। आज क्या से क्या हो जाता, कहाँ परेशानी और मेरी बढ़ जाती। संगत जी, कि सही कहते हैं कि बचाने वाले के 10 हाथ हैं, लूटने वाले के 2 हाथ हैं, और बचाने वाले के 100 हाथ है। सॉरी संगत जी, मैंने गलत बोला था। लूटने वाले के 2 हाथ हैं और बचाने वाले के 100 हाथ हैं। गुरुजी ने बचा लिए संगत जी। बहुत डर गई थी मैं।
और आज गुरु जी का मैसेज भी आए हैं, 2 मैसेज आए हैं कि 2 सेकंड का समय हो तो 2 सेकंड का शुक्राना कर दे। और एक और आया था उनका एक और मैसेज आया है कि आज शुक्राना कर दे, तेरी जो बहुत सारी बीमारियां घर में हैं वो सब मैं दूर कर दूंगा। तो गुरु जी से विनती है कि गुरु जी मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है संगत जी कि हर 3 दिन में 2 दिन 3 दिन में मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। हाँ, ये बात सही है कि मेरी नींद पूरी नहीं होती, मेरे अंकल बहुत रात में लेट आते हैं। मैंने इसके लिए गुरु जी से भी कहा है, गुरु जी 11 साढ़े 11 बजे उनको भेज दीजिए करिए। 4:30 का अलार्म है मेरा, ताकि खाना वाना आते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं। वैसे ही एक घंटा लगभग हो ही जाता है। कब मैं सोऊंगी, कब उठाऊंगी, मेरी नींद पूरी होएगी नहीं, बहुत दिमाग पे असर पड़ता है। तो मेरी नींद तो पूरी नहीं हो रही, ऊपर से आज मेरे चक्कर भी आ रहे हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और गुरु जी से विनती हो रही, गुरु जी बहुत एसिडिटी मेरी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। गुरु जी समझ में नहीं आ रहा है, एसिडिटी के कारण पेट भी दर्द हो रहा है, पेट फूल रहा है। जने एसिडिटी शरीर में कहाँ कहाँ नुकसान कर रही है। गुरु जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गुरु जी मेरी वो एसिडिटी ठीक कर दो गुरु जी। क्योंकि दवाई लो तो कुछ समय के लिए दवाई आराम करती है, दवाई लेना बंद करो तो ज्यों की त्यों कंडीशन हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, ज़रा सा काम करो तो तकलीफ होने लगती, चिड़चिड़ापन आने लगता है। शरीर ने पूरी तरह से गुरु जी साथ छोड़ दिया है। गुरु जी संगत जी मेरी 42 रनिंग चल रही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी मेरी इतनी बुरी कंडीशन कैसे हो गई है। अगर मुझे कोई तकलीफ़ होती है, कुछ भी होता है तो मुझे अकेले ही भोगना पड़ता है। ना मैं डॉक्टर के पास जा सकती हूँ और ना ही मेरा कोई सपोर्ट है। मेरे 2 लड़के हैं, अब लड़के क्या सपोर्ट करेंगे। बड़ा वाला बेटा 12th हो गया, अपने पापा के साथ कोर्ट जाने लग गया, लॉ कर रहा है वो। छोटा वाला 8th में, सुबह स्कूल जाता है, दोपहर में आता है, थोड़ी देर रेस्ट करके कोचिंग चला जाता है। मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं, सास ससुर है मेरे साथ में, तो सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट के दूर के नाते अगर कोई तकलीफ भी है वो सामने वाले सबको दिख रहा है कि मुझे ये तकलीफ़ है, पर जानबूझ के मुँह मोड़ा जाता है कि ऐसा नहीं, दिल से मैं बोल दो कि मुझे तकलीफ़ हो रही। तो पूछना तो दूर की बात है संगत जी, मुँह मोड़ा जाता है मुझसे। मेरे हस्बैंड वो भी नहीं पूछते, उन्हें कोई मतलब नहीं तुम्हें क्या हो रहा है क्या नहीं। सासुरों को खैर वैसे में मतलब ही नहीं है, उनसे तो बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं। तो सिर्फ गुरु जी से ही बोलती हूँ, गुरु जी ये एसिडिटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। गुरु जी समझ में नहीं आ रहा, पेट में भी तकलीफ़ हो रही है, सीने कमर में भी, छाती में भी तकलीफ़ हो रही है। गुरु जी हर 2-3 दिन में तबीयत बिगड़ रही है। गुरु जी क्यों हो रहा है, क्या किस लिए हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं जानती। गुरु जी मुझ पर मेहर करो गुरु जी, बहुत बुरी कंडीशन हो रही है गुरु जी। और गुरु जी मेरा कोई करने वाला नहीं है। बच्चे 1-1 गिलास पानी ज़रूर दे देंगे भर कर, लेकिन खाना नहीं बना सकते बच्चे। और अगर मैंने भूल से अपनी सास को भी से ये बोल दिया कि आप अपनी और ससुर की 6-7 रोटियां बना लो, मेरे तबीयत ठीक नहीं है, इतना सुनाती हैं मुझे, इतना सुनाती हैं। फिर संगत जी तो घर घर की परेशानी है, तो गुरु जी से ही विनती कर सकती हैं, मैं किसी को क्या दोष दूँ। गुरु जी मुझसे, मेरे शरीर से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ गुरु जी। आप बहुत बड़े बड़े अन्य टाल देते हो गुरु जी, दुर्घटनाएं टाल देते हो गुरु जी। गुरु जी शरीर बहुत सिर घसीट पा रही हूँ गुरु जी, बिल्कुल बेजान मशीन हो चुके हैं गुरु जी, बेजान मशीन मेरे शरीर को। गुरु जी इस मशीन को चलवा दो गुरु जी, बहुत बुरी हालत है गुरु जी। ना दोपहर में सोने को मिल रहा है, ना रात में सोने को मिल रहा है। एक बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पागल हो जाऊँगी मैं गुरु जी। गुरु जी आपसे विनती ही, आपसे मेहर करो गुरु जी, आपसे विनती करती हूँ गुरु जी, मेहर करो गुरु जी, मेहर करो। बहुत कष्ट में हूँ गुरु जी, किन से कहूँ गुरु जी। फिर दिन से बोलने से तो फ़ायदा ही नहीं है, किसी को मतलब ही नहीं है यहाँ, तो क्या है, सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं मेरी तकलीफ़ ठीक। जल प्रसाद लेती हूँ गुरु जी का, और जो मुझे दांत था
उस पर भी संगत जी मुझे आराम पड़ रहा है। वो गुरु जी का जो टीका अगले दिन का टीका निकाल के रख लेते हैं वो मैं लगा लेती हूँ। और घुटने में जो तकलीफ रहती है उनमें गुरु जी का जो जोत का घी है वो लगा के मसाज कर लेती हूँ। मैं जानती हूँ गुरु जी धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरु जी के जल प्रसाद जो लोटा रखती हूँ, एक गिलास पानी भर के ले जाती हूँ, उससे मैं नहाती भी हूँ। गुरु जी से दरख्वास्त भी है कि मेरे शरीर में इतने कष्ट हैं, एक तो फेड इतना जमा हुआ है, इतना कि समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी नहीं कर पा रही, चलना फिरना भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रही। गुरु जी से विनती हो जल प्रसाद से सारे रोग कष्ट दूर हो जाएं। चर्म रोग पर बहुत सारे तो मुझे गांठें हो गई हैं, बहुत सारी गांठें हैं मेरे शरीर में, अनगिनत गांठें हैं, बहुत सारे मस्से हो गए हैं। वो जल प्रसाद से ही बटेंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी। मैं रोज़ जल प्रसाद से नहाने के पानी में डाल के नहाती हूँ। गुरु जी मेहर करो गुरु जी, और सारे संगत पर मेहर करो गुरु जी। आज के समय में सब कष्ट में है गुरु जी, बैठे बैठाए कष्ट आ रहा है, उठते बैठते कष्ट आ रहा है, सोते जागते कष्ट आ रहा है। और फिलहाल तो मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझ पर मेहर करो गुरु जी। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने इतने बड़े हादसे से मुझे बताइए। मेरे दोनों बच्चे, मेरे पति, सब पे अपना ब्लेसिंग देना, सब पे अपनी कृपा बरसाना गुरु जी। सब बाहर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, रश में जाते हैं, सबकी रक्षा करना, उनकी गाड़ियों की रक्षा करना, ना वो किसी को नुकसान करे, ना उनसे किसी को नुकसान हुआ गुरु जी। आपसे विनती करती हूँ। और मेरा सत्संग जो संगत आंटी अंकल शेयर करें उनको बुलेस करना गुरु जी। और मेरे बोलने सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई या कोई त्रुटि हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, इसलिए संगत जी मुझे माफ़ करना गुरु जी। आप भी मुझे माफ़ करना, दया करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय बद्रीशान। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।